क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप इसकी तुलना कर लो, बीटा का वैल्यू निकाल लो, तुलना करके निकाल लो। एक यहाँ देखो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, लेमडा का वैल्यू आ जाए। ये अल्फा बराबर मान 1 मूल दिया है, यानी 1 शून्य दिया है। घात कितना है इसका, तो यानी यक्स के कितने मान निकलेंगे, 2। 1 शून्य खुद ही दे दिया है। अगर किसी समीकरण का किसी भी बहुपद का घात 2 है तो इसका मतलब उसके शून्य भी कितने होंगे, 1 शून्य दे दिया है, दूसरा शून्य निकालना है। जैसे समझो ध्यान से, x² - 5x और +6 बराबर 0 है। ठीक, अब यहाँ देखिए करेंगे क्या, 6 लिखा है तो ऐसा गुणा करो 6 आए, जोड़ो घटाओ तो क्या आ जाए, 3 दूना 6, 3 दो कितना, तो x² - 3x - 2x और +6 बराबर क्या 0। x कामन करोगे तो x - 3, यहाँ से -2 कामन करोगे तो x - 3, यानी x का एक वैल्यू 3 आएगा और एक वैल्यू क्या आएगा 2। यानी अगर हम 3 रखेंगे तब भी शून्य होगा, 2 रखेंगे तब भी शून्य होगा। अगर मान लो इस 6 की जगह पे लेमडा दिया होता, 6 की जगह क्या दिया होता, x² - 5x प्लस लेमडा। अब आपसे कहता कि 1 शून्य किसका 3 है, 1 शून्य कौन है, तो दूसरा बताओ। अभी देखो आप दूसरा कौन होना चाहिए, 2। आप देख रहे हो x² - 3x +6 का 2 शून्य का आएगा, एक 3 आएगा और एक 2 आएगा। एक आपको हम बता दिए कि एक 3 है और दूसरा क्या होगा 2 होगा। आप देख रहे हो, मान लो यहाँ 6 ना पता होता, लेमडा होता तो लेमडा का वैल्यू पूछता आपसे। तो आप करते क्या, देखो 1 शून्य हम बता दिए हैं 3, 3 का वर्ग कितना 9 माइनस 5 तिहाई और प्लस लेमडा बराबर 0। तो बताओ यहाँ से अगर हम इसको ले लें तो 15 में से 9 जाएगा -6, -6 प्लस लेमडा बराबर 0, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 6। तो बताओ यहाँ इस जगह पे क्या था, लेमडा की जगह 6। पता चल गया कि नहीं, यही निकालना है। यानी हम इसके बराबर क्या रख लेंगे, 2x² + 3x और प्लस लेमडा बराबर 0। इसका एक शून्य किया है, यानी इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट। तो 2 लिखेंगे, x का वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 का वर्ग 1/4, 1/2 का वर्ग 1/, इंटू 3/x की जगह क्या 1/2 और प्लस क्या लेमडा बराबर 2 दूना 4, यानी 1/2 प्लस 3/2 और प्लस लेमडा बराबर कितना 3 और 1 कितना 4/2 प्लस लेमडा बराबर 2 दूना, तो लेमडा प्लस 2 बराबर 0, तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा -2। अगर हम लेमडा की जगह -2 रख लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि अगला शून्य भी हम निकाल सकते हैं। लेमडा अगर आ गया तो दूसरा शून्य बीटा भी हम निकाल सकते हैं। समझ गए, आराम से उतार लो। नहीं आया, अरे यार ये बताओ 5x² - 6x और 6 की जगह हम लेमडा लिख देते, 6 की जगह हम क्या लिख दें, किस साइड से समझाएं। अब तुम लोग कहोगे कि सर जी सिलेबस ख़त्म कर दीजिए, अब छोटा सा कंसेप्ट नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं कहाँ कहाँ छूट के आए हो, कभी जीवन में पढ़े नहीं हो और कहोगे सिलेबस नहीं ख़त्म हो रहा है, कहाँ से ख़त्म करेंगे। देखो यहाँ x² + -5x और यहाँ हम मान ले रहे हैं लेमडा है, आपको पता है यहाँ 6 होना चाहिए। एक शून्य अगर हम कह दें 3 है तो दूसरा शून्य भी आप बता सकते हो, दूसरा शून्य 2 होगा अगर यहाँ 6 रहा हो। हमसे कहा है 1 शून्य 3 है तो लेमडा की जगह क्या होगा, लेमडा की जगह तो x²। अब देखो आप x की जगह रखो 3 तिया 9, 5 तिहाई और प्लस क्या लेमडा बराबर 0। 15 में से 9 जाएगा -6 प्लस लेमडा बराबर, तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा प्लस में 6, यानी लेमडा की जगह अब हम 6 रख देंगे तो 1 शून्य किसका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये है सेंस, थोड़ा दिमाग लगाओगे तब समझ में आएगा, तुम लोग तो पढ़ने में दिमाग नहीं लगाओगे। तीसरे के बाद चौथा देखो, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ उतार लेना, अभी रुक जाओ उतारना।
चौथा देखो कुछ हम लिख दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, फिर उतार लेना पूरा। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x, ठीक, और प्लस 3 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं। तो आपसे पूछा है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा का मान बताओ। बहुत सिंपल है। अब ये एकदम और सिंपल हो गया, उससे भी सिंपल है। आप बताओ, इसकी तुलना करना सिखाए हैं क्या? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, याद है? a बराबर 1, यहाँ कुछ नहीं है, b बराबर -4 रूट में 3, अरे x को x काटो, बाकी जो बच रहा है वो है। c बराबर 0 दिख रहा है तुमको? तो बताओ, एक से एक ढक्कन है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अगर हम मारे और पूछें, देखो अभी याद कर लोगे, माइनस यहाँ पहले से है और माइनस यहाँ है, तो प्लस हो जाएगा 4 रूट में 3 और बटे a माने 1। तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता चल गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 रूट में 3, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपको बताए हैं c/a। c का वैल्यू 3 और बटे 1, यानी क्या आ जाएगा? 3 ही आएगा। यहाँ पूछा यही है, इसमें रख दो। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है कितना? 4 रूट में 3 और माइनस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस में कितना? 3। यही प्रश्न का क्या होगा? बोलो क्या दिक्कत है इसमें? उतार लो, अब उतारो दोनों। आगे देखो 5 नंबर, 5वां देखो क्या कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हैं। शून्यक दिया है p और क्या? p व q इसका शून्यक है, ये प्रश्न में ही कह दिया है। तो आपसे पूछा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा? देखो, जब भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दे, डायरेक्ट आप निकाल नहीं पाओगे, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। पहले इसकी तुलना करो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब a बराबर बताओ यहाँ कितना है? b बराबर -7, c बराबर, ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा यानी p प्लस क्यू, क्योंकि शून्यक यहाँ p और q हैं, तो p प्लस क्यू बराबर हो जाएगा क्या? माइनस में b/a। अरे भैया, वहाँ शून्यक था अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मान रहे थे। यहाँ शून्यक p और q है, तो p प्लस क्यू बराबर क्या? -b/a, और p इंटू क्यू बराबर c/a। तो b का वैल्यू माइनस है, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? 7 बटे a माने कितना? अब यहाँ c माने 3 और बटे 2। आपसे पूछा क्या है? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ पता है क्या? हमको नहीं पता है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। इसमें से 2 घटा दो, 2pq घटा दो। इसका सूत्र पता है क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और यहाँ क्या लिखे हो? -2p। ये क्या हो जाएगा? क्या लिखा रहेगा? पी स्क्वायर प्लस, तो यहाँ है क्या? तो वही हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख दिए हम। अरे भैया, जब इसका वर्ग खोलोगे तो इसमें +2pq आएगा, ये -2pq क्या होगा? कट जाएगा, बचेगा क्या? पी स्क्वायर प्लस, हमको निकालना क्या है? पी स्क्वायर प्लस, तो वही तो है, ये भी वही है। लिखे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही है, तरीका बदल के। तरीका इसलिए बदल दिए क्योंकि हमको डायरेक्ट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का वैल्यू पता, ये पता है। अब इसको हम रख देंगे, यहाँ से मिटाएं। समझ गए ना कैसे क्या है? अब जब इस p प्लस क्यू का वैल्यू बताओ कितना है? p प्लस क्यू का वैल्यू आपको पता है 7/2, तो 7 का वर्ग
और बटे 2 का वर्ग माइनस 2 पी क्यू का वैल्यू 3/2। कटाना मत, नहीं तो फिर लसा लेने में दिक्कत होगी। यहाँ से देखो करो क्या, 49/4 और 3 दूना 6/2। अब लसा लेंगे तो 4 लस आ जाएगा, ये 49 तो 49 रहेगा, और यहाँ 2 दूना 6 दूनी 12। अब घटाओ, 9 में से 2 जाएगा 7, और यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3। 37 क्या आ जाएगा? यही प्रश्न का क्या होगा। यानी आपको ये सोचना है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को हम कैसे पी प्लस क्यू और पी इंटू क्यू में लिख सकें। हमने यहाँ देखो ये भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही लिखा है, यहाँ से यहाँ तक जो लिखे हो ना ये भी यही है, लेकिन बदल के लिख दिए हैं क्योंकि हमको डायरेक्ट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का वैल्यू पता, हमको पता है पी प्लस क्यू और पी इंटू क्यू। देखो पी प्लस क्यू पता है, पी इंटू क्यू पता है, उसी का उपयोग करके हल कर दिया। अगला कहाँ, ये कहाँ रखते? हाँ क्या करते? पी स्क्वायर की जगह कैसे डायरेक्ट कैसे रख पाओगे? नहीं रख पाओगे, बीच में प्लस ना लगा होता तब रख सकते थे। समझ गए? नहीं आया क्या तुमको भी? कभी कभी ऐसा देगा ना, ये डायरेक्ट अगर बीच में वर्ग लगा है बीच में प्लस है तो आप डायरेक्ट खोल नहीं पाओगे, तो आपको तरीका सोचना ही पड़ेगा कि हम क्या तरीका लगाएं कि हमको ये मिल जाए और ये मिल जाए। अभी आपको यहाँ बीच में और बहुत सारा सूत्र मिलेगा, देखते रहो। ये वाला जो है ना ये कंपटीशन का प्रश्न है, लेकिन थोड़ा और मॉडिफाई करके देता है और थोड़ा डीप देता है ना। 6वां कह रहा है बहुपद। देखो ये वाला और अच्छा प्रश्न है। 3x² समझने का प्रयास करो, बहुत सिंपल प्रश्न है। 11x और -4 के शून्यक यम और n है। देखिए शून्यक दिया है यम और n, तो आपसे पूछा है m/n प्लस n/m का मान बताओ। ये भी एकदम सिंपल है, लेकिन सबसे पहले इसका शून्यक निकालेंगे। पहले तुलना करो, ax² प्लस अगर हम डायरेक्ट यहाँ बिना तुलना किए लिखते समझ जाते आप? नहीं समझ पाओगे। अगर हम डायरेक्ट बोलते a = 3 b = 11 c = -4, आप समझ पाओगे कि नहीं? अगर मान लो हमको ये ना लिखना होता, हम कहते a = 3 b = 11 c = -4, समझ पाते कि नहीं? तो अब नहीं लिखेंगे, इस वाले में लिख दिए हैं, अब की बार अब नहीं लिखा करेंगे। बोलो भाई, जैसे हम इसको ना लिखते, हम कहते a = 3 है, b = 11 है, c = -4 है, समझ पाते कि नहीं? हाँ, अब नहीं लिखा करेंगे, अब आप समझ लिया करो। और b = 11 और c बराबर कितना? -4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूछा है हमको, तो पहले हम निकालते हैं शून्यक यम और n है, तो शून्यक अगर यम और n है तो m + n बराबर -b/a, और यम गुणे n बराबर c/a ना। अब बताओ b का वैल्यू क्या है? 11 के साथ माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस नहीं, और बटे a माने क्या? और यहाँ c माने -4 और बटे a माने कितना? अब देखो m + n भी पता चल गया और m इंटू, अब हमको ऐसा यहाँ m + n कहीं दिख रहा है और m इंटू n दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हम उसको बनाएंगे पहले। अरे भैया m/n का मान पता है क्या आपको? n/m का मान पता है क्या? ऐसा मान पता नहीं है हमको, तो m + n पता है, m इंटू n पता है। तो देखो हम लिखेंगे क्या, m/n और प्लस n/, अब आपको लसा लेने आता है, लसा ले लो। दोनों अलग अलग चीज़ हैं तो दोनों लसा में आ जाएंगे, यम n आ जाएगा। यम का गुणा यम में करेंगे और n का गुणा n में करेंगे। ज़रा ये बताओ, हमको यम n तो डायरेक्ट पता है, यम n का मान देखो डायरेक्ट पता है 4/3, लेकिन m² n² का मान पता है? जब नहीं पता है तो यही सूत्र बन गया क्या, m² + n²। तो हम इसको m² + n², जब भी ऐसा स्क्वायर दिखे, क्या दिखे? बीच में स्क्वायर दिखे,
और प्लस का निशान दिखे, कुछ नहीं करना है, m प्लस n लिखना है, इसका क्या लगा देना है वर्ग, और इसमें से क्या घटा देना है 2mn क्या कर देना है हटा देना। हमेशा याद रखो, ये सूत्र याद रख लो, जिसको कुछ नहीं आता ये सूत्र ही डायरेक्ट याद रखे। तो m प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे बताओ, m प्लस एन का होल स्क्वायर और माइनस 2m और बटे में नीचे है ही mn। अब देखो आपको सबका मान पता है क्या, हाँ mn का मान, m प्लस एन का मान पता है कितना, माइनस में 11 बटे और इसका क्या लगा है, तो 11 का वर्ग 121 और 3 का वर्ग 9, बीच में माइनस 2mn, mn का वैल्यू माइनस में 4 बटे और बटे mn माने माइनस 4 बटे 3। ठीक से करेंगे तो देखो 4 दूना माइनस माइनस प्लस, तो हाँ 121 प्लस 9 बटे 4 दूना 8 बटे 3 और बटे में माइनस 4 बटे 3। इसको और अच्छे से हल कर लोगे, करें हम 9 और 3 का लसल लोगे तो क्या आएगा 9 आएगा, 121 तो ऐसे ही रहेगा, और ये देखो 3 तियाँ 9 8 3 24, और ये पलट जाएगा, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा और ये वाला 4 नीचे आ जाएगा, 3 तियाँ 9, अब यहाँ से देखो कटाओ जोड़ो 4 और 1 5 2 2 और यहाँ 1 145 3 इंटू माइनस 4, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, नहीं कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 4 तिहाई 12 गुणा कर लो जो आएगा वही, तो 145 बटे माइनस 12 और चाहे ऊपर माइनस लगा दो चाहे नीचे लगा दो कोई दिक्कत, ये उत्तर आएगा, मिला लो उत्तर अपना। ये समझना है कहाँ क्या करना है, यहीं से देखो खेला गड़बड़ होगा। ये स्क्वायर दिया है ना, तो स्क्वायर का डायरेक्ट हमको मान पता नहीं, तो स्क्वायर का मान पता नहीं है तो हम करेंगे क्या, m प्लस एन का होल स्क्वायर लिख करके उसमें 2mn को क्या कर देंगे घटा देंगे। हमेशा ये सूत्र याद रखो, अगर स्क्वायर दे दिया हो तो इसका वर्ग लिख के 2mn घटा दो। यहाँ किसी संख्या का माइनस हो और उसका वर्ग कर दो तो हमेशा प्लस हो जाता है। वर्ग का मतलब होता क्या है, -11 गुणे क्या होगा 121, तो 2 बार अगर किसी संख्या के पावर सम है अगर माइनस का लगा है तो क्या हो जाता है प्लस, चाहे जो अगर सम संख्या आ जाए पावर में क्या आ जाए सम संख्या, माइनस है तब भी वो क्या हो जाएगा प्लस, जैसे -3 का वर्ग +9 हो जाएगा। अब -3 की पावर 3 होता तब माइनस हो जाता, लेकिन -3 की पावर अगर 4 हो जाता तब प्लस हो जाता। अगर पावर सम हो जाएगा, पावर में सम संख्या, तो हमेशा आ जाएगा क्या प्लस ना। और एक चीज़ देखो, बार बार आपको कहते हैं, छोटे छोटे लड़के याद कर ले रहे हैं, आप लोग क्यूब वर्ग 30 तक याद करो, कैसे भी करके धीरे धीरे करके याद करो कि मार खाओगे। 2 का 4, 2 दूना 3 तिया 4 चौके 16, 5 पचे 25, 6 छाके 36, 7 सते 8 28, 9 9 10 10 100, 10 तक तो सबको याद है। 11 11 में 121, 12 12 में 100, 13 13 में 100, 14 14 में 196, 15 15 में 225, 16 16 में 256, 17 17 में 289, 18 18 में 324, 19 19 में 361, 20 20 में 4, 21 21 में 441, 22 22 में 484, 23 23 में 529, 24 24 में 576, 25 25 में 625, 26 26 में 676, 27 27 में 729, 28 28 में 784, 29 29 में 781 और 30 30 में 900, 841, 29 29 में 841 और 30 30 में 900, 31 31 में 961 ना, 32 32 में 1024, 33 33 में 1089 और 34 34 में 1156 और 35 35 में 1225। ठीक, इतना याद कर लो, बहुत कम याद करोगे तो कम से कम 30 तक तो याद कर लो। देखो आपको याद करना पड़ेगा, 30 तक याद कर लोगे ना, फिर आप कभी जीवन में कभी परीक्षा दोगे तो आपके काम में आएगा।
धीरे धीरे अगर आप कहो तो हम आपको मार मार के याद कराएं, रोज़ 5 पूछें। जैसे 10 तक सबको याद है, कल आप लोगों से 15 तक पूछें, फिर 20 तक पूछें, ऐसे करें। चलो देखो ना, इसीलिए देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम भी ना अभी भी पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि पता रहे आगे माने किस तरह से नियम कानून चेंज हो रहा है कंपटीशन का। कंपटीशन में पहले सिंपल सवाल आता था, अब परसेंटेज वाइज आ रहा है। परसेंटेज वाइज मतलब टफ आ रहा है, गुणा भाग करना है। अब गुणा भाग करने वाला जो लड़का हो वो गुणा ही करता रह जाएगा, जो विकल्प को काटना सीख गया वो पास करेगा। यानी 2 विकल्प आप काट लो, 2 में या तो ये होगा या तो ये, और उसमें देखो इकाई अंक से काटो। सिखाएंगे धीरे धीरे आपको, लेकिन जब आप लोग पढ़ो तो पहले इसको समझो अच्छे से। तब कितना हो गया? 7 नंबर देखो। 7वां x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। बताओ कितना सिंपल है। इसका शून्य ज्ञात करना है, कितना घात है? 2 घात है। और इसके कितने शून्यक आएंगे? हम अभी बताए हैं, देखो ये सूत्र बराबर 0 मान लो पहले। बराबर क्या? ये अगर 0 नहीं मानते तो अभी रहने दो। देखो x² - √3 का लिख सकते हैं। √3 का वर्ग करोगे क्या होगा? 3 होगा। और ये सूत्र बनता दिख रहा है क्या? तो इसे ना दिखाए जी, क्या करोगे? अंधा सर्प हो, ऐसे वो फन काट लेता तो उसको कुछ नहीं दिखता। a² -b², एक कोष्टक में a + b और एक a माइनस, वही है क्या? देखो a² एक कोष्टक में x -√3 और एक कोष्टक में x + √, बराबर 0। या तो ये 0 होगा या तो अगर ये 0 हुआ तो x बराबर आ जाएगा +3। क्यों? क्योंकि माइनस है, जब उस तरफ ले जाएंगे तो। और अगर ये 0 हुआ तो x बराबर -3। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? प्लस। जब बराबर कुछ तरफ जाएगा तो कितने आ गए मान? 2। ये 2 मान आ गए। अब कह रहा है इसका गुणा, इसका जोड़ करो जरा, शून्यकों का योग। शून्यकों का, इसके कितने शून्यक आए? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बताओ जरा क्या होगा? √3 - क्या हो जाएगा? कितना? शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणनफल। जरा शून्यकों का गुणनफल करो। √3 गुणे माइनस में √3 क्या आएगा? केवल -3 आ जाएगा। केवल माइनस में, क्यों? क्योंकि 3 से 3 रूट से बाहर होगा और यहाँ लगा क्या है? तो गुणा करने पे क्या आ रहा है? -3 और जोड़ने पर। अब कहा है जांच करके बताओ, तो जांच कर ले। यहाँ से x² - 3 है, तुलना किससे करेंगे? ax² + bx और प्लस c बराबर 0। अब बताओ यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, a बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ x है, इसमें x दिख रहा है, जब नहीं दिख रहा b का मान क्या है? अब c बराबर माइनस में, अब शून्यकों का जोड़ आप मान लो अल्फा और बीटा शून्यक हैं, तो इनका जोड़ क्या होगा? -b/a। अरे पढ़ा दिए हैं, -b/, तो b का वैल्यू 0/1 यानी 0, और गुणा करो अल्फा × बीटा, c/a, c बराबर और बटे, तो क्या आ जाएगा? ज़रा देखो जोड़ कितना आया है शून्यकों का? यहाँ क्या आया है? गुणा क्या आया है? यहाँ क्या आया है? सत्यता की जांच हो गई? बोलो। ये करवा दिए थे, दूसरा पहला क्वेश्चन यही था। उतार लो। गजब गजब। चलो देखो अगला 8वां। कह रहा है बहुपद
48, देखो इस बार घटते क्रम में लिख दिया है। 48 धन 2x माइनस एक्स स्क्वायर। 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। देखो अब हम इसका शून्य पहले हम करेंगे क्या, पहले हम इसको ठीक से लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो और प्लस 2x लिख दो और प्लस 48। देखो केवल x के साथ माइनस था तो माइनस लगा दिए, बाकी सबके साथ प्लस था। सबसे बड़ा घात बिना घात, एक घात फिर बिना घात का। अब माइनस को इंटरचेंज करो, बराबर इसके क्या कर लो 0, और माइनस को जब कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस बराबर 0। करे क्या है, माइनस को कॉमन कर लीजिए। जब माइनस यहाँ से कॉमन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस। अगर माइनस को अंदर फिर ले जाएं तो ये माइनस और माइनस माइनस और ये माइनस माइनस। तो माइनस जब भी कॉमन लिया जाता है तो जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है, जहाँ माइनस होता है वहाँ। अब पुराना प्रश्न बन गया, गुणा करो क्या आए, अब नहीं आए। वाह रे बहादुर वाह, हे प्रभु तुमसे पढ़ावे बिना। 48 बा गुणा करा 48 आवे, जोड़ा घटावा 2 आवे। 8 छंग 8 में से 6 जाए। हाँ भाई गजब गजब वीर है भाई, तुमसे पढ़ावे में तो तुझसे टाप का करबा पीछे से ना टाप कही जाए। 8 छंग, देखो 8 को माइनस में लिखे हैं, 6 को प्लस में लिखे हैं, क्योंकि घटता तभी है या तो प्लस माइनस हो या तो माइनस प्लस। देखो एक चीज़ ध्यान दे लो, घटेगा तभी जब प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो। अगर माइनस माइनस रहेगा जुड़ जाएगा और प्लस प्लस रहेगा तब भी जुड़ जाएगा। 3 रुपये प्लस 2 रुपये, अरे भैया प्लस 3 रुपया और प्लस 2 रुपया, कै रुपया 5 हो जाएगा। अगर मान लो आपने आपन रचना दिमाग लगावा कर, कुछ दिमाग लगावा कर कि 5 रुपया उधार करे रहे, ये उधार हो गया, फिर गया 3 रुपया उधार कही रहे, हाँ 8 रुपया उधार हो जाए, अब उधार ही रहे, अब उधार, लेकिन दुन्नों का हो गया है, जुड़ गया है, का हो गया 6 रुपया उधार करे रहे, दुकाने पर गए 8 रुपया जमा कर दे है, तो तुम्हें 2 रुपया वापस करे हूँ, यानी 2 रुपया प्लस में तू है। 8 रुपया उधार करे रहे, 6 रुपया जमा कर दे है, अब 2 माइनस रहे, अब 2 तो यहाँ कई माइनस बा, तो ये 2 माइनस हो चाहे तो एक माइनस लिखी और एक कहे कि 8 में से 6 जाए कई आए -2 आए। समझ गया भाई, जे करे लगे जौन बड़ा रहा था वही चिन्ह लिखा था, जौन बड़ा रहे वही का, तो कौन बड़ा है 8 की 6, 8 का चिन्ह लिखेंगे और 48 को उतार दो ऐसे बराबर 0। यहाँ से x कॉमन कर लो, तो जब x कॉमन करेंगे तो x माइनस 8 आएगा, यहाँ से प्लस 6 कॉमन करो, x माइनस 8 आ जाएगा बराबर 0। ये देखो ये माइनस है तो x माइनस 8 एक कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि दोनों कोष्टक में वही आया, अब आना भी वही चाहिए, और एक कोष्टक में x प्लस 6 कहाँ से आया, x यहाँ प्लस 6 यहाँ, तो x का यहाँ देखो x बराबर 8 आ जाएगा और यहाँ x बराबर माइनस, क्यों -6 क्योंकि प्लस है, क्यों प्लस 8 क्योंकि माइनस है। अब दोनों को जोड़ो तो एक शून्य हमारा इसको मान लिए, एक शून्य किए तो दोनों शून्य का जोड़ क्या हो जाएगा अल्फा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा अगर यहाँ से देखेंगे तो 8 माइनस 6 क्या आ जाएगा 2, देखो 8 माइनस 6। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 8 गुणे 6, 8 गुणे माइनस में 6, 8 छंगे -48। अब बताओ, अब आप सूत्र का सहायता ले लो, किसकी सहायता से, सूत्र की सहायता से करो जरा। यहाँ देखो क्या है x² -2x और माइनस। अब आप इसमें से कोई लड़का ये कह सकता है सर जी हम ऐसे ना ले, हम ये वाला ले तब वो जाए ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर, अब ये तो हे याद हो जाए चाहे ax², अरे कहत भर है। अब हाँ पूछ ले स्टैंडर्ड इक्वेशन किससे तुलना करते हो तो कब हाँ जोकर से कम थोड़ी ना है तुझसे।
अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई माइनस यहाँ पहले से लगा है तो प्लस हो जाएगा ए माने और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटे ए, सी का मान और बटे ए माने 1 तो माइनस 48 और यहाँ 2। ये देखो जोड़ने पे 2 आ रहा है, गुणा करने पे जोड़ने पे 2 आ रहा है, गुणा करने पे वही आया क्या? इसका मतलब सत्य है। जांच हो गया, उतार लो।